सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली स्कोर कार्ड रिलीज़ हो चुका है आफ्टर अ लॉन्ग अभी एग्ज़ाम में सिर्फ 32 डेज़ बचे हुए हैं और अभी जाके हमें पता चल रहा है कि हाँ हमारा स्कोर इतना था। सो माय रॉ स्कोर वाज 149 एंड नॉर्मलाइज स्कोर इज़ 155.5। सो स्कोर कार्ड देखने के बाद जस्ट जो पहली चीज़ मेरे दिमाग में क्लिक करी वो ये है कि अगर मैंने एक क्वेश्चन भी नेगेटिव कर दिया होता तो आज शायद मैं प्री क्लियर नहीं कर पाती। सो बहुत ही मिनिमल रेज यानी 2.5 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन हुआ है। सो कह सकते हैं फॉर्चुनेटली गुड अपॉर्चुनिटी मिली एक तरह से मेरे को। एंड फिलहाल अब बात करें तो नॉर्मलाइज बहुत ज़्यादा हुए हैं। मतलब मैं जो प्रिडिक्ट कर रही थी ना जब हमारा आंसर की रिलीज़ हुआ था, सो आई वॉज प्रिडिक्टिंग कि जो स्कोर इतना ज़्यादा कट ऑफ गया है ना वो जस्ट बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइज स्कोर गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ शिफ्ट बहुत ज़्यादा टफ थे और कुछ बहुत ज़्यादा ईजी। सो कितनी शिफ्ट में हमको 20+ नॉर्मलाइज स्कोर देखने को मिला है। इस रीज़न से बहुतों के स्कोर 178 अप्रॉक्स भी पहुँच गए हैं एंड दैट्स वॉज द रीज़न कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा गई है। खैर अब जो भी है जैसे भी है कट ऑफ मार्क्स आ चुका है, तो अभी सिर्फ 30 दिन रह चुके हैं जो कि बहुत ही कम टाइम है मेंस के लिए। और उतना भी प्रोग्रेस नहीं हो पाया जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि 15 दिसंबर तक मैं इतना ज़्यादा कर लूँगी। एंड जिस दिन आया था ना कि हमारा एग्ज़ाम 18 जनवरी को होगा, तो मैं थोड़ा सा उस दिन सैड थी कि एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाता तो हम न्यू ईयर अच्छे से सेलिब्रेट कर पाते। बट अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि अच्छा हुआ जनवरी हो गया, क्योंकि अभी तक वो लेवल ही नहीं बन पाया जो मैं चाहती हूँ कि मेंस में मैं इतना परफॉर्म करके आऊँ। सो अभी जो मेरा स्कोर रहता है ना वो 280 से लेके 310 के बीच में रहता है। बहुत ही रेयर चांस होता है कि 310 तक पहुँचे। सो बेसिकली ऐसा है। फिर मैंने अपने मॉक को कम्प्लीटली एनालाइज करती हूँ बार बार, तो आई गेट टू नो कि सेक्शन 1 ही मेरा बहुत ज़्यादा वीक चल रहा है। मतलब मैथ्स और रीजनिंग, मतलब प्री में उल्टा था। अगर आप मेरे स्कोर देखें तो मैथ्स एंड रीजनिंग वाज गुड और मेरा जीके बहुत ज़्यादा ख़राब गया था एंड इंग्लिश उतना कुछ खास नहीं गया था। बट अगर मेंस के मैं मॉक सॉल्व करती हूँ तो मेरा सेक्शन 2 अच्छा जाता है एंड सेक्शन 1 उतना कुछ खास नहीं जाता। तो अगर बात करें मेरे 30 डेज़ प्लान की, तो इस प्लान में ऐसा कुछ खास चीज़ें नहीं है। अभी जितना ज़्यादा मैं क्विज़ लगा सकती हूँ ना, मैं उतना ज़्यादा क्विज़ के फॉर्म में चीज़ों को कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज कि मेरे को बहुत ज़्यादा एंजाइटी की प्रॉब्लम है। इसका मतलब कि जब भी मेरे सामने टाइम चलता रहता है या कुछ भी ऐसे फिक्स टाइम दे देता है, मैं थोड़ा सा घबरा जाती हूँ। मतलब मेरे साथ होता है, अगर सेम क्वेश्चन आप मेरे को बिना टाइम स्पेंड के दे दो तो शायद मैं कम देर में कर लूँ, बट वही टाइम लगा के और दे दो ना तो मैं और लेट करती हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं करता, मैं बहुत ज़्यादा सिली करने लगती हूँ। तो इसीलिए डिसाइडेड कि साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहेगा एंड साथ में मेरा क्विज भी होता रहेगा। तो मैं इसलिए क्विज फॉर्म में चीज़ों का भी लगा रही हूँ, जिसलिए कंप्लीटली मैं 3 ऐप अभी यूज़ कर रही हूँ क्विज और मॉक के लिए। ऑलिव बोर्ड का मैं मॉक यूज़ कर रही हूँ फुल मॉक के लिए। टेक्स्ट बुक जो है मैं उसको यूज़ कर रही हूँ पर्टिकुलरली मॉड्यूल के लिए, सेक्शनल के लिए, चैप्टर वाइज टेस्ट के लिए, और फुल मॉक भी उसमें से मैं कभी कभार लगा लेती हूँ। एंड उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ अभी गगन सर का टेस्ट रैंकिंग ऐप। मतलब ये ऐप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। पर्टिकुलरली बोलूँ, सबकी मैथ्स ना गगन सर की बहुत तारीफ़ करते हैं मैथ्स को लेके। मतलब मैं आज तक टेस्ट गगन सर से नहीं पढ़ी, मेरी ना उनके साथ ट्यूनिंग नहीं बैठती, मतलब मैं समझ नहीं पाती वो जब पढ़ाते हैं तो। बट अभी तक ना उनकी 2 ऐसी चीज़ें जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। एक तो उनका एक यूट्यूब चैनल है मैथ्स वंडर करके, जिसमें वो ना पर्टिकुलरली कॉन्सेप्ट बताते हैं। लाइक पर्टिकुलर एक चैप्टर है, उसमें इस कॉन्सेप्ट में अगर डाउट है तो वो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीज़ें बताते हैं। एंड तो वो मेरे को अच्छा लगा कि छोटे मोटे कॉन्सेप्ट में डाउट रहता है वो पढ़ लो, बहुत ही बेसिक से अच्छे से बताते हैं, तो मुझे वो बहुत पसंद आया उनका। एंड सेकेंड चीज़ जो है उनका ये टेस्ट रैंकिंग ऐप, ये माइंड ब्लोइंग है। मुझे बहुत ज़्यादा इनके क्विज रेलेवेंट लगते हैं, मार्क्स आए ना आए रेलेवेंट लगते हैं, टाइम भी प्रॉपर तरीके से दे रखा है। तो मेरे को इनका ये वाला ऐप बहुत पसंद है। अगर आप प्रीवियस ईयर के लिए क्विज फॉर्म में कुछ चाहते हैं तो अभी आप टेस्ट रैंकिंग ऐप है गगन प्रताप सर का, एकदम फ्री है, आप उसको एक बार अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। एंड अगर अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो डायरेक्ट अगर आप अभी क्विज पे चले जाएंगे तो वो सही नहीं रहेगा, आप प्रॉपर नहीं परफॉर्म कर पाएंगे और फिर आपका मोराल एकदम डाउन हो जाएगा। तो अभी आपको किसी प्रीवियस ईयर बुक की ज़रूरत है, जिसमें मैं आपको अग्रवाल एग्जाम कार्ड सजेस्ट कर सकती हूँ। तो इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इनकी बुक्स की कुछ स्पेशलिटी बताना चाहती हूँ। जैसे कि मेरे पास इनकी इंग्लिश की सैम्पल PDF आई हुई है, जिसको देखते हुए हम ये समझ पा रहे हैं कि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए SSC के प्रीवियस ईयर में, वो सारे के सारे इसमें डाल दिए, यानी कि एक बुक 7700 से भी ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर मिलने वाले हैं। इसके अलावा इसको टॉपिक वाइज प्रॉपर तरीके से डिवाइड किया गया है। लाइक पहले इंग्लिश ग्रामर है तो पहले नाउन, देन प्रोनाउन, देन एसेट्रा चैप्टर, देन आपके कंप्लीटली वोकैबुलरी को पार्ट वाइज डिवाइड किया गया
एंड देन लास्ट पोर्शन आपके रीडिंग का होने वाला है। उससे भी अच्छी बात क्या है बताओ, इसमें ना प्रॉपर्ली एग्जाम वाइज डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल अभी आप अगर CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी सिर्फ आप CGL के प्रीवियस ईयर पहले लगा लेंगे। इससे आप जिस भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उस एग्जाम को प्रॉपर टारगेट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। उसी पैटर्न पे बेस इनकी इंग्लिश के साथ साथ GK की भी बुक है एंड मैथ्स और रीजनिंग की भी बुक है, जिससे आप जिस भी अपने प्रॉपर वीक पॉइंट को टारगेट करके कंप्लीटली अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इन सबका टेलीग्राम पे मैं लिंक एंड PDF भेज दूंगी, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर सब्जेक्ट वाइज पर्टिकुलरली अगर मेरे से पूछे कि 30 डेज़ मेरा क्या प्लान है, तो यही मैंने बता दिया। हर सब्जेक्ट का एक तो मैं क्विज लगाने वाली हूँ इन सबसे, जिस भी वजह से मैं मॉक देती हूँ। फिर जो मेरे वीक चैप्टर होते हैं, जैसे कि अभी ना पर डे मैं ऑल्टरनेटिव डे पे मैं फुल मॉक दे रही हूँ। मैं रीडिंग फुल मॉक नहीं दे रही हूँ, ऑल्टरनेटिव डे पे दे रही हूँ। लाइव मॉक मैं सारे दे रही हूँ, एक भी लाइव मॉक मिस नहीं कर रही हूँ। मार्क्स भले बहुत कम आते हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर होते हैं, बट ठीक है, लाइव मॉक देने से एक ना रैंक पता चलती है और थोड़ी सी अपनी असलियत पता रहती है कि हाँ आप सेलेक्ट हो गया नहीं हो गए। दूसरी चीज़, मैं अभी ना मैथ्स का मतलब सेक्शन 1 का ना मैं मॉड्यूल टेस्ट लगाती हूँ। फिर इसमें क्या करती हूँ, जो भी मेरे वीक होते हैं वो चैप्टर लिख लेती हूँ और उस चैप्टर से मेरे कितने क्वेश्चन गलत हुए। जैसे मैंने आज का अभी दिन में दिए थे, 2 मॉड्यूल मैथ्स के दे चुकी हूँ मैं, एंड ये दिखा सकती हूँ ऐसे मेरे इन चैप्टर में से पर्टिकुलरली मेरे गलत हुए क्वेश्चन। तो ये चैप्टर अब रात का जितना भी टाइम रहेगा मैं क्विज फॉर्म में इनके लगा लिया करूँगी। जो क्वेश्चन गलत हुए वो तो सोने से पहले एक बार मैं देखूंगी एंड इन्हीं का मैं क्विज फॉर्म में लगा लूँगी। या तो फिर अगर मेरे पास शीट है, जैसे कि 2011 से लेकर 2023 के मेंस में जितने भी इनके क्वेश्चन आए हैं, उसकी आपको इस वाले यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। PDF भी सर ने दे दिया है, तो वो मैं कर लेती हूँ। एक दिन में तो नहीं हो पाता, नेक्स्ट डे भी लग जाता है, बट हाँ इस चैप्टर से अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन गलत हुआ तो मैं इस तरीके से करती हूँ कि दोबारा गलत ना हो। मैक्सिमम टाइम हो ही जाता है, तो फिर भी एक तरह से हम जो भी कमी है इसको कर सकते हैं। इस तरीके से मैं लेके चल रही हूँ। कंप्यूटर में मेरे पता नहीं मार्क्स नहीं आ रहा है, आई डोंट नो उन्होंने इररेलेवेंट बना रखा है या मेरी तरफ से नहीं हो पा रहा है, आई डोंट नो। तो इसलिए मैंने क्या किया ना, कंप्लीटली मैं प्रीवियस ईयर करने वाली हूँ, जिसके लिए मैं गगन सर का जो टेस्ट रैंकिंग ऐप है वहाँ से तो मैं क्विज लगा ही रही हूँ चैप्टर वाइज। मेरे सारे कंप्लीट हो गए, बस उसमें जो MS वर्ड एक्सेल वाला रह रहा है अभी वो है, मैं उनको इसको लगा लेती हूँ। डेली बेसिस पे PDF तो मैं रिवीजन कर ही रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास RBI का PDF है, जो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी। उसमें अप्रॉक्स मैंने काउंट किया तो सबसे शायद 780 के करीब इतने कुछ प्रीवियस ईयर है। तो जो कि मैं अभी ना क्रिसमस के बाद यानी 25 दिसंबर से डेली के 100 या 75 ऐसे कुछ मैंने कोई क्विज लगाने का सोचा है, तो वो 10-15 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं प्रीवियस ईयर, मतलब ये है कि एग्जाम से पहले ये 780 जो प्रीवियस ईयर है ये मैं अच्छे से 2-3 बार एटलीस्ट कर लूँगी कि हाँ एग्जाम में मैं तो प्रीवियस ईयर करके गई हूँ। इररेलेवेंट आएगा तो वो सबके लिए आएगा। तो इस तरीके से मैं प्रीवियस ईयर पे कंप्लीटली डिपेंड होकर जा रही हूँ एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी 30 दिन बचे हैं एंड इस 3 दिन को मैं इररेलेवेंट चीज़ें करके नहीं खराब करना चाहती। और यही रीज़न है मैं मॉक भी डेली नहीं दे रही हूँ, अभी ऑल्टरनेटिव डे पे दे रही हूँ, जस्ट बिकॉज कि हाँ मैं मॉक में टाइम पे सब कुछ परफॉर्म कर पाऊँ। क्विज जितना ज़्यादा दे सकती हूँ मैं उतना ज़्यादा क्विज दे रही हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के इररेलेवेंट क्विज नहीं दे रही हूँ। तो टेस्ट रैंकिंग पे मुझे बहुत रेलेवेंट लगते वही दे रही हूँ अभी, एंड दैट सेट। और कुछ खास मेरा 30 दिन का प्लान नहीं है। अपना मेरे को जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है उसका मैं 100% लुत्फ उठाऊंगी, 100% दे रही हूँ और आगे भी अब जितने भी दिन बचे 100% 200% देने की ज़रूरत पड़े तो वो भी दूंगी। बाकी तो सब कुछ मैं मानती हूँ लक पे, तो वही किस्मत भरोसे सब कुछ जो भी मेरी किस्मत पे लिखा होगा वो मिलेगा। एंड जितना मैं वो दिन मेरा कितना अच्छा रहता है ये देखते हैं, क्योंकि मेरे को घबराने की बड़ी प्रॉब्लम है। बस उस दिन मेरे साथ कुछ ऐसा लोचा वगैरह ना हो, बहुत अच्छा दिन जाए, मैं टाइम पे सेंटर पहुँच जाऊँ, सब कुछ अच्छे से हो, कोई भी सिग्नेचर फोटो वगैरह का इशू ना हो। क्योंकि मेरा यही है ना, सीधा रास्ता चलता रहता ठीक है, थोड़े से भी मोड़ आते हैं ना तो मैं बस घबरा जाती हूँ। तो ऐसी कुछ भी चीज़ें ना हो, बस यही विश कर रही हूँ मैं, वो दिन मेरा बस अच्छा जाए। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं एंड मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। कोई डाउट हो तो कमेंट कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।